हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह द्विघात समीकरण का दूसरा दिन है। क्या है? दूसरा दिन है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था आखिरकार द्विघात समीकरण होता क्या है ना। उसके बाद उनके कितने भेद हैं, उनको हल करने के कितने तरीके हैं और कुछ क्वेश्चन भी बताया था। ठीक है, आज भी इस वीडियो में हम आपको 6-7 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन सारे क्वेश्चन को बताएंगे आखिरकार हल कैसे किया जाएगा। ठीक है ना। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 को बताएंगे किस प्रकार से हल किया जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे आखिरकार द्विघात समीकरण का अगर कोई सवाल रहता है तो उसको कैसे हल किया जाए। ठीक है दोस्त, यहां पर पहला देखो क्या होता है। 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। पहला सवाल आपका यही है। देखिए, अब आपको मन में यह आया होगा कि ये भाई साहब बट्टा में आ गया है, तो बट्टा में आ गया है तो इसका बट्टा को हम खत्म कर देते हैं। बट्टा को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और सब नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 और 4 का लघुत्तम क्या होता है? 4 तिया 12। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब 1 बाय 1 काम करेंगे, हर से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसके अंश में गुना कर देंगे। तो 3 से अगर हम 12 में भाग देते हैं 4 मरतबे, 4 से 4 में गुना करते हैं 16x² माइनस 1 से भाग देंगे 12 में, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24x प्लस 4 में 12 से भाग देंगे 3 मरतबे कटेगा, 3 तिया 9 बराबर 0। सबके नीचे में क्या आ गया? 12। कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब इस 12 को उधर भेज दीजिए, आपका नीचे हर वाला लोचा खत्म। 12 अगर 0 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। यानी आपका क्या समीकरण निकल गया? 16x² माइनस 24x प्लस 9 बराबर 0। आ गया ना। अब इसको हम हल कर सकते हैं। हमने क्या कहा था? जो x² है और जो अचर पद है चिन्ह के साथ गुना कर लेंगे, साइड में लिख देते हैं। तो क्या है? प्लस 16x² प्लस 9, तो गुना करेंगे तो प्लस 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 16 नमा 144x² है ना। और बीच वाला टर्म है माइनस 24x। हमें देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, हमें बीच वाले टर्म में जोड़ घटाव करके बीच वाला टर्म जो है उतना आना चाहिए और गुना करके इसके बराबर होना चाहिए। अगर माइनस 24 को हम 12x माइनस 12x करेंगे तो हो जाएगा ना जी। दोनों माइनस ऋणात्मक में है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस चिन्ह तो होगा ही। 12 12 24। और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 12 ये 144। तो हम क्या करेंगे? बीच वाले टर्म को इस टर्म में लिख देंगे। तो 16x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से, इन दोनों में 4x, 4 4 चौका 16, इसमें 4 तिया 12, तो 4 और x कॉमन ले लिए। 16 में से 4 निकाल दिए तो 4 बच गया। 2 x में से 1 x निकाल दिया तो सिंगल x। इसमें से 1 x था, कॉमन निकाल दिए, 4 निकाल दिए तो बच क्या गया? 3। अब इन दोनों में क्या सिमिलर है? तो -3 सिमिलर है। तो 12 में से 3 निकाल दिए तो 4x माइनस 3। ये दोनों सिमिलर हो गया ना, तो एक साथ लिख देंगे 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 बराबर 0। 1 बाय 1 करके आप 0 के बराबर कीजिए, आपका जवाब निकल जाएगा। क्या हो गया? 4x माइनस 3 बराबर 0। इस 3 को उधर भेजिए तो 4x इक्वल टू प्लस 3, x इक्वल टू 3/4। आपका जवाब ये हो गया। दूसरे वाले को भी बराबर कर दीजिए। क्या होगा? 4x माइनस 3 बराबर 0, यानी 4x इक्वल टू प्लस 3, x इक्वल टू 3/4। इधर ये माइनस था तो उधर जाके क्या हो गया? प्लस, और ये 4 गुना में था तो भाग हो गया। यानी आपका जवाब हो गया 3/4 और 3/4। इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी सवाल दिया रहेगा तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देखते रहिए। दूसरा सवाल आपका है, दूसरा क्या है? 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0। अब यहां पर देखिए, इसमें ना आपको बट्टा वाला नहीं है तो हमें वैसे हर का लघुत्तम निकालकर करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको सॉल्व हो जाएगा। हम क्या बोले हैं? जो z² वाला है और जो अचर पद है दोनों को चिन्ह के साथ गुना करेंगे। तो 2z² प्लस गुने -6, तो चिन्ह तो प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12z²।
बीच वाला टर्म क्या है, प्लस जेड। ये जेड है, कितना में कितना जोड़ घटाव करेंगे तो प्लस 1 जेड आना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और गुना करके क्या आना चाहिए, माइनस 12 जेड। अगर 4 में से 3 को घटा देते हैं तो 1 तो आ जाएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। लेकिन अब चिन्ह का लोचा है, यहां पर हमको प्लस चाहिए, क्या चाहिए, प्लस। तो बड़ा अंक में प्लस लगाएंगे, यानी 4 बड़ा है ना, तो प्लस 4 जेड माइनस 3 जेड। जब इसको घटाएंगे तब प्लस वाला ज्यादा आता, प्लस 4 में से 3 गया था 1। जब इसको हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12। तो बीच वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 3z माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2z। क्या कॉमन लेंगे, 2z कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, 2 तो निकाल लिए, z प्लस 2। इनमें से माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, z प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों सिमिलर है तो एक साथ लिख देंगे z प्लस 2, और इसको एक साथ लिख देंगे 2z माइनस 3 बराबर 0। आप 1 बाई 1 करके 0 के बराबर कर दीजिए, तो z प्लस 2 बराबर है 0, यानी z बराबर है माइनस 2। एक जवाब आपका ये हो गया। दूसरा क्या है, 2z माइनस 3 बराबर 0, यानी 2z बराबर प्लस 3, यानी z बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 आंसर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता है, यहां पर ध्यान दीजिए, 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/8 बराबर 0। अब बाबू साहब इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए, ये भट्टा में आ गया, तो कुछ नहीं करना है, आसान करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 8 एक का लघुत्तम निकालिए, 8 1 से भाग दीजिए, 8 दूनी 16, y स्क्वायर माइनस 1 से भाग दीजिए 8, 8y प्लस 1 बराबर 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8 खत्म, 8 में 0 से गुना होकर खत्म, तो क्या आ गया, 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। यह इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करना होता है, जो y स्क्वायर है और जो अचर पद है उसको हमको गुना करना होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, 16y स्क्वायर गुने 1 इक्वल टू 16 कम 16 प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है, और बीच वाला टर्म है माइनस 8y। कितना में कितना जोड़ घटाव करेंगे, तो जोड़ घटाव करके माइनस 8 गुना करके 16, तो इसको हम अगर माइनस 4y लिखेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह भले ही माइनस रहेगा, 4 4 8। जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, यानी बीच वाले टर्म को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए लिखिए, 16y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। इसमें से 4y कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 4y माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4y माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों सिमिलर है तो एक साथ लिखेंगे 4y माइनस 1, और इसको एक साथ लिख देंगे 4y माइनस 1 बराबर 0, यानी 4y माइनस 1 बराबर 0, यानी 4y इक्वल टू प्लस 1, यानी y इक्वल टू 1/4। आपका जवाब एक क्लियर हो गया। दूसरा भी बराबर कर लीजिए, 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 4y इक्वल टू प्लस 1, y इक्वल टू 1/4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चौथा सवाल जो है, मैथ को आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए मैथ जितना बनाइएगा आपके लिए उतना बेटर है। मैथ प्रैक्टिस का चीज है। चौथा सवाल देखिए आप लोग, चौथा सवाल क्या कहता है, 2x माइनस 3/x बराबर 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 जी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। देखो x एक के लघुत्तम, x 1 से भाग देंगे, x मतलब x में इसमें गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x में 1 3 बराबर 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 5x। इस प्लस x को इधर भेजिए तो माइनस x में आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। आप लिया है ना इसको अपने टर्म में, आप तो हल कर सकते हैं ना। यहां पर देखिए 2x स्क्वायर है गुने माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6, सजातीय के साथ सजातीय का गुना होता है, ठीक है। और बीच वाला टर्म आपका क्या है, माइनस 5x। तो इसको हम 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है जी। देखिए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस 6x प्लस x प्लस
एक्स। ठीक है, तो जब इसको हम घटाएंगे तो -5x हो गया, और जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 6 कम 6। इसको इस टर्म में लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में से 2x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो सिंगल x माइनस 3, x माइनस 3। अब इसमें से भी हम +1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गया, तो एक साथ लिख दीजिए x माइनस 3 बराबर x माइनस 3, और इसको लिख दीजिए 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर +3। एक आंसर आपका जवाब ये हो गया। दूसरा क्या है, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। आपका जवाब ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चले। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, पांचवा सवाल है, कभी भी सवाल देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको हल कीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, पहला राउंड में गलत हो जाएगा, दूसरा राउंड में आप लोग सही बना लीजिएगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिस, सवाल भारी देखकर आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ दीजिए, बनाने को कोशिश कीजिएगा तब ना। कोशिश अगर जिस दिन कर दिए ना तो फिर आपको मंजिल मिलकर रहेगी, क्योंकि देखिए कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है ना। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, समस्या कितना भी बड़ा हो आप लोग कोशिश कीजिए, है ना। कोशिश करने के बाद वह चीज आसान हो जाता है। पांचवा सवाल आपको कहता है x/2 प्लस 2/x है जी, बराबर x/8 प्लस 8/x। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, ऐसे में आपको नहीं बन रहा होगा। तो 2x का लघुत्तम 2x, जब नहीं निकलता है तो गुना कर दीजिए, 2 से 2 में भाग देंगे तो x मर्तबे कटेगा, x में x से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x से भाग देंगे 2 दूनी 4, इसका भी करेंगे 8x, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 64, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वैसे इसको हम काट सकते हैं, x से काट दिए x, 2 से काट दिए 1, काट दिए 4। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसमें 4 से गुना होगा, 4 में गुना होगा x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी, और इसमें 1 से गुना हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 64। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर, क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16। इसको 1 बाई 1 भेजेंगे तो x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0, माइनस 64 बराबर 0। सवाल को समझिए, ठीक है। आगे देखें, 4x में से एक x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसमें देखिए 16 में से 64 जाएगा तो क्या होगा, 64 में से 6 घटाते हैं 58, 58 में से 10 घटाइएगा तो 48 बराबर 0। इसमें से -3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। नहीं, कॉमन नहीं लीजिए, कॉमन नहीं लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा, डायरेक्ट 48 को उधर भेज दीजिए तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 48, 3 को भी उधर भेजिए तो x स्क्वायर इक्वल टू 48/3 कट गया तो क्या हो जाएगा 16 3 48। तो x निकालना है, इधर का स्क्वायर उधर भेजिएगा तो रूट अंडर प्लस माइनस 16, यानी x बराबर एगो प्लस माइनस 4, यानी एगो +4 एगो -4, आपका जवाब आ जाएगा, है ना। देखने में ये लग रहा था भारी, लेकिन है एकदम आसान सवाल, है ना। आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल पर हम लोग जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। छठा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2x/5 - 3x बराबर 5 + 3x/8x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको कर दीजिए, क्या होगा 8 दूनी 16x स्क्वायर बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक फॉर्मूला आप जानते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है जी। तो 16x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 25 माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 3 तिया 9x स्क्वायर। इसको इधर भेजिए तो 16x स्क्वायर, इधर का प्लस इधर आ जाएगा, इधर का माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो 16 9 25x स्क्वायर बराबर 25, इस 25 को उधर भेजिए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/25। इसको अगर हम काट देते तो 1, x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 1, यानी x बराबर प्लस माइनस 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी एक जवाब आपको +1 -1। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ही आसान सवाल था ना, देखने में आपको भारी लगता था, है ना। अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी भी तरीके का डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।